एक शांत पहाड़ी गांव के किनारे एक छोटा सा आश्रम था जहां जखीरा नाम का एक महात्मा तपस्वी वर्षों से ध्यानमग्न था। उसकी वाणी में इतनी शांति थी कि लोग दूर दूर से उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान की प्यास बुझाने आते थे। उसी आश्रम में दुर्गा नाम की एक कन्या आती थी, 17 वर्ष की, कोमल हृदय और अगाध श्रद्धा से भरपूर। दुर्गा की आत्मा में एक अधूरी प्यास थी। न तो सांसारिक सुखों ने उसे कभी संतुष्टि दी, न ही किसी क्रमशः पढ़े लिखे गुरुओं की सीख ने। वह जानती थी कि महात्मा जखीरा के शब्दों में कुछ ऐसा है जो उसे उस प्यास से निजात दिला सकता है। सुबह का पहला प्रकाश जब आश्रम के आंगन में गिरा तो दुर्गा झुकी हुई मुद्रा में महात्मा के सामने बैठी। महात्मा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी तुम्हारी आत्मा क्यों उदास है? दुर्गा ने कहा, गुरुदेव जितना मैं पढ़ती हूँ उतनी ही मेरी आत्मा में शून्यता बढ़ती है। महात्मा ने मृदु स्वर में कहा, ज्ञान सतही नहीं, उसे अनुभव से जोड़ना होता है। कल सुबह मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। अगले दिन महात्मा ने दुर्गा को एक छोटा कागज का घड़ा दिया और कहा, इसे हर समय अपने पास रखना और आज शाम 7 बजे नदी तट पर मिलना। दुर्गा घड़ा संभाले आश्रम छोड़कर चली गई। रात्रि से पहले तारे चमकने लगे तब दुर्गा नदी किनारे पहुंची। महात्मा वहां पहले से खड़े थे, हाथ में एक सूखा फूल दबाए। उन्होंने फूल को पानी में डुबोकर दुर्गा के हाथों में थमाया। देखो, यह फूल पहले सूखा था पर पानी ने उसे नया जीवन दिया। ज्ञान भी ऐसे ही है, जब तक तुम उसे अनुभव के जल से नहीं सींचोगी वह शुष्क रहेगा। महात्मा आगे बोले, आज तुम्हें अपने कर्तव्यों में ज्ञान की खोज करनी है। अपने परिवार, गाँव और आत्मा के बीच संतुलन देखो। दुर्गा ने आश्रम के बाहर रोजमर्रा के कामों में ध्यान लगाकर देखा। चूल्हे की आग, खेतों की सिंचाई, बच्चों की हंसी, हर क्रिया में उसे एक नई रोशनी मिली। एक सप्ताह बाद महात्मा ने दुर्गा से पूछा, अब तुम्हारी आत्मा की प्यास कितनी है? दुर्गा ने आंखें नम करते हुए कहा, गुरुदेव अब वह शून्यता नहीं रही, मैं हर क्षण में ज्ञान का रस पी रही हूँ। काम में, प्रेम में, सेवा में। महात्मा ने प्रसन्न हंसी के साथ पुष्प वर्षा की और दुर्गा ने पहली बार महसूस किया उसकी अधूरी प्यास अब पूर्ण हो गई थी। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि जीवन के हर अनुभव में पाया जाता है। जब हम अपने कर्तव्यों, प्रेम और सेवा को ध्यान से निभाते हैं तभी हमारी आत्मा की प्यास बुझेगी। ऐसे ही ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने के लिए चैनल पर बने रहे।